नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके सामने वैशाली। मध्य प्रदेश में खाद नहीं मिलने से किसान बुरी तरह से परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि सुबह से ही लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर टीकमगढ़ तक नाराज किसान हंगामा कर रहे हैं। वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। आज इसी पर करेंगे हम आमना सामना। खाद्य की कालाबाजारी, एमपी में सियासत भारी, मध्य प्रदेश में अन्नदाता परेशान, खाद्य को लेकर मचा सियासी घमासान, विक्रय केंद्र पर खाद्य की कालाबाजारी, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का बयान। खाद्य की कालाबाजारी पर बोले आशीष अग्रवाल, बीजेपी सरकार में बर्दाश्त नहीं खाद्य की कालाबाजारी। खाद्य की कालाबाजारी पर की गई कार्रवाई, कांग्रेस ने किया बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी जो कहती है वो कभी करती नहीं, महंगे दाम खाद्य लेने को मजबूर अन्नदाता। किसानों को डर है कि अगर खाद नहीं मिली तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। सहकारी केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि समिति के बाबू खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और यही वजह है कि दिन भर इंतजार करने के बाद भी एक बोरी खाद नसीब नहीं हो पा रही। वहीं भोपाल के बरसिया में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद विक्रेता की ओर से डीपी के तय दाम 1350 रूपए प्रति बोरी के बजाय 1850 रूपए वसूले जा रहे थे, जबकि यूरिया खाद पर प्रति बोरी 267 रूपए के बजाय 340 रूपए वसूल किए जा रहे थे। ऐसे में एसडीएम के निर्देश में शासकीय अमले ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल खाद की कालाबाजारी को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किसी भी तरह की खाद की कालाबाजारी के खिलाफ है। भोपाल के बरसिया में खाद की कालाबाजारी की जो घटना सामने आई उस पर कार्रवाई की गई है। आशीष अग्रवाल ने कालाबाजारी करने वालों के गोदामों को सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद उपलब्ध है, इसके साथ ही सप्लाई मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की सरकार ऐसे किसी भी कालाबाजारी के खिलाफ है। कल भी जो कालाबाजारी की घटना आई उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रदेश में खाद की उपलब्धता प्रचुर है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। तो वही यहाँ पर कांग्रेस खाद की कालाबाजारी पर सरकार को निशाने पर ले रही है। पार्टी प्रवक्ता रवि सक्सेना ने खाद की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बीजेपी जो कहती है वे करती नहीं है। आज किसान खाद के लिए परेशान है। कालाबाजारी से किसान खाद लेने को मजबूर है। जब सरकार के नाक के नीचे भोपाल में ही कालाबाजारी हो रही तो प्रदेश में अन्य जगह का क्या हाल होगा। देखिए, भाजपा जो कहती है वो कभी भी करती नहीं है, जो दिखाती है वो ऐसा होता नहीं है। ये जो कहते हैं, करते हैं और दिखाते हैं वो कभी भी सत्य नहीं होता है। आज अगर आप कहीं भी चले जाएं, किसान खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है, उसको कालाबाजारी से खाद मिल रही है और वो पूरी तरह से त्रस्त है। आज उसके सामने बड़ा संकट है, उसको बोनी करनी है और खाद जो है नहीं। पीछे जब भोपाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो प्रदेश का हाल तो आप समझ ही सकते हैं। उन पर रोक लगाइए और किसानों को राहत पहुंचाइए। तो चलिए, जिस तरह से खाद की कालाबाजारी को लेकर अब यहाँ जो है मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इसको लेकर लगातार यहाँ पर बचाव करती नजर आ रही, जबकि कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में कालाबाजारी जो है उसकी चरम सीमा है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान परेशान है, महंगे दामों पर खाद को खरीद रहे हैं। लंबी लंबी कतार भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ केदार शंकर सिरोही प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर कहें खाद की कालाबाजारी, इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि गोदामों को सील कर दिया गया। अगर खाद की कालाबाजारी हो रही थी तो गोदामों को सील कर दिया गया, कार्रवाई की गई है, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है इस पर? देखिए, 3-4 चीजें हैं, इसमें एक चीज नहीं है। जैसे मैं किसान भी हूँ और खेतीबाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता हूँ। देखिए, पहला तो जो इंपोर्ट हमारे देश को 100 लाख मैट्रिक टन का चाहिए, पूरा जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है उसमें 50 लाख मैट्रिक टन का हमारे को इंपोर्ट चाहिए और 50 का हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए भी हम लोगों को रॉक फास्फेट और
जो फास्फेटिक एसिड है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी इंपोर्ट कम हुआ, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कम है जी। और इंपोर्ट जो होना था वो भी कम हुआ है। अब सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है, चिंता की कोई बात नहीं। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई आपका स्टॉक अगर पाकिस्तान तक भी है तो बता दो, वहां तक हमारे ट्रैक्टर जा सकते हैं। नहीं हमारे नहीं जाएंगे, हरियाणा पंजाब और राजस्थान वाले तो 100-400 किलोमीटर लेके आ जाएंगे। ये 4-5 दिन लाइन लगने से अच्छा है कि 200-400 किलोमीटर तो हम तो ट्रैक्टर से भी ला सकते हैं ना खाद। तो ये जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि खाद पर्याप्त है, अगर पर्याप्त होता तो इस तरीके से ये लोग लाइन में नहीं लगे होते, किसानों पे डंडे नहीं चल रहे होते। और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का संगठन है, भारतीय किसान संघ RSS का, वो खुद आरोप नहीं लगाता, उन्होंने खुद आरोप लगाया कि 2-2 दिन लाइन में खड़े, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, कालाबाजारी हो रही, उनके खुले आरोप है। उन्होंने कहा 1300 का DAP का बोरी 2000 में था, ये उनके आरोप है। प्रशासन और राजनेताओं के संरक्षण से कालाबाजारी, नकली 50% बिक रहा, यही आरोप दिग्विजय सिंह जी ने भी लगाए थे और उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद में वो जमीन पर भी गए, उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी शिकायत चुनाव आयोग को की सरकार ने कि ये किसानों को भड़का रहे। ये सरकार जितनी उनकी शिकायत करने गई, उससे अच्छा तो हर जिले में इनके लोग हैं, इनके खुद के भी किसान तो हिंदू भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के। अभी तो कोई पक्षपात नहीं हो रहा है ना जी, सबके लिए समान डंडे हैं, ना जाति ना धर्म ना पार्टी, बराबर मिल रहा है। अगर आपने थोड़ी भी लाइन तोड़ी तो डंडा मिलना है, आपको 2000 रुपया देना है। तो इतनी शक्ति, इतनी चेष्टा अगर इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रखता तो किसानों की बहुत कुछ समस्याओं का मैनेजमेंट हो जाता। जो भारतीय किसान संघ, जो RSS का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसने जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल सही लगाया जी। पूरा जो प्रशासन है वो कमीशन ले रहा है, कंपनियों के रेक अलॉटमेंट पे कमीशन है, रेक के ट्रांसपोर्ट पे कमीशन है, रेक पॉइंट से समितियों तक भेजने पर कमीशन है, तमाम जगह क्वालिटी टेस्ट, ये तमाम जगह कमीशन खोरी है। और ये आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता पड़ जाएगा जी। बिल्कुल। अब सवाल ये है, देखिए मध्य प्रदेश बड़ा डाइवर्सिफाई है और अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे यहाँ चंबल में बुआई शुरू होती है, फिर ये गुना, अशोकनगर, मालवा, निमाड़ होते हुए होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और उसके बाद में रीवा सतना तरफ जाती है जी। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ बुआई नहीं होती है। बुआई का चक्र इस तरीके से चलता है कि यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। अब सरकार की गलती क्या रही है, मतलब भगवान मालिक है, ये केसेस चल रही है। कल या परसों 2 दिन पहले उज्जैन में APC की बैठक हुई है रबी क्रॉप के लिए जी। समझ रही हैं आप, APC का मतलब इस साल की क्रॉप बोने और उसके प्रबंधन के लिए जो बैठक होती है जी। वो 2 दिन पहले हुई है, जबकि उस क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। ये तो सरकार का मैनेजमेंट है। इन्होंने जून में जितनी भी APC की थी, मैंने बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता रहता हूं इन चीजों को जी। जून में इन लोगों ने कहा था, अभी आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि DAP की कमी है, अपने को DAP का अल्टरनेट देना है। ये इनको बुद्धिजीवियों को कौन समझाए? ये IAS बनने के बाद इनको लगता है कि कॉमन मैन के पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है। मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 3 महीने पहले अकल दी थी जी। भाई मानने को तैयार नहीं है ना, वो कलेक्टर है, अभी जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगी। 3 महीने पहले हमने कहा था कि भाई वो स्टॉक है वो बुला लीजिए, ताकि एडवांस रहेगा तो किसान 1-1, 2-2 बोरी ले लेंगे जी। इन्होंने जो इंपोर्ट करना था, यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर बता रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध का बात बताते हैं जी जी। वो डेटे ही नहीं पढ़ते हैं भाई जी ने जाने किस दुनिया के व्यक्ति है। 4-5 पार्टी में धक्का खा के आए हैं, उसके बाद भी जमीनी अकल नहीं है। बोल रहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अरे वहां से 3% का भी इंपोर्ट नहीं है हमारा DAP का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे, यूरिया का डेटा बताएंगे। अरे यूरिया की अलग विषय है, DAP अलग विषय है, NPK अलग विषय है, पोटास अलग विषय है, जिंक, सल्फेट और जो मैग्नीशियम है ये अलग विषय है। हर क्रॉप का अपना अपना टेक्निकल पॉइंट है। इन लोगों ने $500 पे, जो जून जुलाई में जो $500 का भाव था, ठीक है,
नहीं खरीदा। आज 650 का भाव हो गया। अब ये उस 25-27% का जो प्राइस हाइक हुआ, अब ये कह रहे हैं कि 8-10 दिन ज्यादा लग रहे हैं लाने में। अरे तो पहले प्लानिंग कर लेते। आपका चाइना से आना है, मोरक्को से आना है, सऊदी अरेबिया से आना है, जॉर्डन से आना है, आपका मोस्ट ऑफ डीएपी तो यहाँ से आना है। क्यों नहीं आया? और दूसरी बात, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब आपको पिछले 4 महीने से कम लग रहा था, ये डेटा तो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में जाता है ना। ठीक है। तो क्यों नहीं आप उन पे मॉनिटरिंग कर रहे हो? जब एपीसी कल की है, परसों की है उज्जैन में, तो फिर ये क्या सरकार चलाएंगे? ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। प्रोडक्शन डाउन जाने वाला। ठीक है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता आएंगे, हंस के चले जाएंगे। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। की बातें कर जाएंगे, पर इसकी भर्ती कौन करेगा, भरपाई कौन करेगा? ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस आते हैं हम। बीजेपी से भी हमारे साथ ब्रज गोपाल लोहिया जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना, यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ केदार शंकर जी जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे यहाँ पर जिस तरीके से एमपी में खाद की कमी बताई जा रही, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कालाबाजारी जोरों पर चल रही। अब इसको लेकर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, देखिए, दो बातें हैं, ये सत्य भी है और अर्ध सत्य है। जी। और तरह के नाटक करने, झूठ बोल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि देश में यूरिया डीएपी की सप्लाई है, उसकी कमी है। परंतु एमपी की कमी है, चाहे उसका 3200 हो, चाहे 16-16 हो, 20-20 फार्म में उपलब्ध है, सुपर फॉस्फेट हर फार्म में उपलब्ध है, जो ग्रोमो होता है वो उपलब्ध है, पोटाश उपलब्ध है, किसी को भी इसके लिए भी आग्रह कर रहे हैं कि आप डीएपी के स्थान पर एनपीके को इस्तेमाल करिए, क्योंकि डीएपी में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। जी, ठीक है, ठीक है। ब्रज गोपाल जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से अगर कहें कि बार बार खाद का संकट, किसान लंबी लंबी लाइन पे लगने को मजबूर है, लेकिन उसके बाद भी संकट खत्म नहीं हो रहा है, मांग बढ़ रही है, क्या इसकी वजह से यहाँ पर ये जो संकट खड़ा हो गया इतना? देखिए, खाद की किल्लत तो है और पूरे प्रदेश में है जी। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मंत्री इस चीज को माने या ना माने, मैं चूंकि राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार होने से पहले एक किसान का बेटा हूं और किसानी से आज भी जुड़ा हूं। बिल्कुल। सागर संभाग को बिलोंग करता हूं, ठीक है ना। इसलिए खाद की रियलिटी या ग्राउंड फ्लोर पे क्या समस्याएं हैं, इनसे मैं शायद जो हमारे प्रवक्ता बंधु बैठे हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ हूं, क्योंकि रोज को किसानों से मिलना ही मेरा काम है ना जी। अपना और भी साथ साथ में। इसलिए खाद की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होगे। बिल्कुल। खाद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के साथ साथ गंभीर समस्या भी है, क्योंकि अगर किसान को समय पर खाद की उपलब्धता नहीं होती है तो उसकी फसलें चौपट हो जाएंगी, जिसका प्रथमतः नुकसान तो किसान को होगा, लेकिन किसान के साथ ही साथ हम आप जो स्टूडियो में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, प्रशासन में हैं, उनको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई चरम पर है। बिल्कुल। और अगर फसलों की नुकसान होती है, क्षतिपूर्ति नुकसान होता है, पैदावार घटती है, तो महंगाई और बढ़ेगी। बिल्कुल। अब चूंकि अभी अपने इसी चैनल पे आपने जो लंबी लंबी लाइनें दिखाई हैं, जिस चीज को सबूत है कि हाँ प्रदेश में किसान खाद को लेके परेशान है, वो अपने खेती बाड़ी छोड़ के समितियों के बाहर लाइन लगाने पे मजबूर है। अतः मेरा लोहिया जी से एक निवेदन है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री तक हमारे प्रदेश की जनता ने आपको चुन के दिया है, इसलिए जवाबदारी आपकी बनती है। बिल्कुल। समिति का बाबू क्या कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है।
आपको सहयोग दिया है, मत दिया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, खाद देना आपकी जवाबदारी है, इसको आपको स्वीकार करें, अति शीघ्र खाद की उपलब्धता कराएं ताकि हमारे किसान बंधु अपना जीवन यापन कर सकें। बिल्कुल, इसका जवाब हम ले लेते हैं। लोहिया जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। लोहिया जी, जिस तरीके से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, खाद उपलब्ध कराना ये जिम्मेदारी सरकार की बनती। किसान लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो सरकार की है। इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आखिर खाद की कमी तो है ना, मंजूर तो आप भी कर रहे हैं। जी, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, संपूर्ण खाद की कमी है, मैंने आप शुरू में भी कहा। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है ब्रज गोपाल जी, आपकी जिम्मेवार सरकारों से ही उम्मीद करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल, जिम्मेवार सरकारों से ही लोग अपेक्षा करते हैं, और सरकार चूंकि जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, निश्चित थोड़ा सा क्राइसिस है, इस बात को सरकार स्वीकार, परंतु कुछ स्थानों पर है, एक तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहना गलत बात है, कुछ स्थानों पर अगर ये क्राइसिस है उसे भी हल करने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात, डीएपी भी लगातार भेजा जा रहा है, वो कम मात्रा में भेजा जा रहा है मगर भेजा जा रहा है, और किसान भी एनपीके के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि खरीफ के सीजन की फसल में उन्होंने एनपीके का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणाम अच्छे आए, और उन बेहतर परिणामों के कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित है आने वाले कुछ दिनों में ये संकट आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये बिल्कुल काला बाजारी, लेकिन जिस तरीके से काला बाजारी का भी मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में ही ये मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई भी की गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? काला बाजारी तो की गई है? नहीं, काला बाजारी अगर करने का किसी ने प्रयत्न किया है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है, और मैं फिर से कहता हूं कि इस तरह की कार्रवाई करने की जो भी चेष्टा करेगा, और एक सबसे पहली बात बता दूं कि जहां जहां भी सरकारी डबल लाख में खाद उपलब्ध है, वहां कहीं भी प्राइवेट डीलर्स को खाद नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये संभावना बहुत कम है। हाँ, कुछ लोग ऐसा जरूर कर रहे हैं कि दूर से लेकर आ रहे हैं और उसको अपने गांव में बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु इस पर भी सरकार अंकुश लगाने का काम कर रही है और तेजी से कार्रवाइयां हो रही। ठीक है, कार्रवाई तेजी से हो रही है। इसी का जवाब हम कांग्रेस से ले लेते हैं। जी केदार जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, लगातार कार्रवाई भी चल रही है, जो कालाबाजारी हुई थी उसको लेकर भी गोदामों को सील कर दिया गया है, फिर क्या? देखिए, हम लोग आरोप लगा रहे थे तब तक तो एक अलग विषय जी, इनके खुद का जो संगठन है भारतीय किसान संघ, उन्होंने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राजनेता और अधिकारी मिलकर कालाबाजारी करा रहे हैं। ये कालाबाजारी अलग अलग तरह की हो रही है। एक तो प्राइस, अगर लोया जी अगर ऐसा ही है तो मैं इनसे कहूंगा कि वो अपने फेसबुक पे अपना मोबाइल नंबर डाल दें कि भाई जहां भी फर्टिलाइजर की कमी दिखे वो उनको फोन कर ले, इनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। उनको मालूम, मैं तो एक किसान ही हूँ ना, ये तो प्रवक्ता तो सेकेंडरी है मेरे लिए। ये पूरे मध्य प्रदेश में क्राइसिस है, पूरे देश में क्राइसिस है। और जो ये कह रहे हैं ना कि एनपीके डालना शुरू किया, अरे सरकार, हमारे बाप दादा डालते थे एनपीके। हर क्रॉप के लिए मैं शुरू ही में कह चुका हूँ, हर क्रॉप के लिए हर न्यूट्रिएंट का अलग वैल्यू होता है। एनपीके कहाँ डालना है वो हमको मालूम है, डीएपी कहाँ डालना है। अभी एनपीके की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, 12, 32, 16 कहाँ अवेलेबल है? अरे 16, 15, 15 वो काम के नहीं है। आज 12, 32, 16 भी अगर हम डालते हैं तो डीएपी की जगह 1.5 बोरी डालना पड़ रहा है जी, 2100 रुपए का पड़ रहा है, जब जाके वो पूरा 46-48% फास्फेट उसमें आ पा रहा है। ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। दूसरा फर्टिलाइजर, सीड रेट, सीडरिल सेट, ये बहुत चीजें हैं। वो प्रैक्टिकल जो खेती करता है हमारे जैसे लोगों को, जो अभी 15 मिनट के बाद में खेत में दिखेंगे, उनको मालूम होता है। इधर स्टूडियो में खबर नहीं है। ये इतने हम लोग बेवकूफ नहीं, हम लोगों को सींग विंग नहीं लगे ये किसानों को कि जो ये लाइन में लग रहे हैं, घर बीवी बच्चे छोड़ रहे हैं, दिवाली के दिन ये सब लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं और हम लोग डंडे खा रहे हैं। अरे कोई करवा चौथ थोड़ी है जो हम दिन भर बिना पानी के लाइन में खड़े रहे जी। 30% प्रोडक्शन डाउन जाएगा। अभी तक ये सरकार इधर स्टूडियो में बातें तो बहुत ऊंची कर रही है, इसे पूछिए कि फर्टिलाइजर की क्राइसिस है। अभी तक दिल्ली में इनने पहले की तरह अधिकारियों को तैनात क्यों नहीं किया? पहले इन्हीं की सरकार में दिल्ली भेजते थे, जाते थे। मैंने राजेश राजौरा जी को देखा, वो जाके अरेंज करके लाते थे। अब कहाँ है वो? पूछ लो, कोई गया हो तो। आज पूरा सिंगल सुपर फास्फेट 3% का बिक रहा है
और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आपके चैनल पे किसान भी देख रहे हैं और वो 3% बनाने वाले भी देख रहे हैं और वो कमीशन लेने वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, नहीं तो वो उनके पद तक पहुंच जाएगा 1-2 घंटे में। पूरी जगह मिलजुल के काम चल रहा है और ये आज की आप 15 दिन का समय है लाने में, 17 दिन का ट्रांजिट टाइम है वहां से लाने में, तो ये तो जून से बातें क्यों हो रही है? और ये एपीसी जब आप अभी करोगे उज्जैन में 2 दिन पहले, जब वहां 80% सोइंग हो चुकी है, अरे क्यों चाय का खर्चा बढ़ा रहे हो? यूं ही तो कर्जे में है मध्य प्रदेश में। उस आपको बोलो ना, कहा भोपाल तक जा, भोपाल से उज्जैन जा रहा है। अरे भाई डीजल जल रहा है ना, ठीक है, जब फॉर्मेलिटी करनी है तो क्यों कर रहे हो? पूरा मध्य प्रदेश आज की तारीख में 30% प्रोडक्शन लॉस की तरफ जा रहा है जी, और ये सारे लोग चिंतित है, ठीक है, सब लोग गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तक के लोग फोन लगा रहे हैं विभागों में कि उनको अवेलेबल करा दो। आप कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछिए तो सही, वो सो नहीं पा रहे, उनकी कोई गलती नहीं है। बुलाना था, 4-5 मिनट भी इसमें अवेलेबल कनेक्ट होती तब जाके पूरा मैकेनिज्म जमता है। कुछ भी बात करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी भी वक्त है, 8-10 दिन और जो सोइंग का बचा है, ठीक है, बहुत से इलाकों में कम से कम उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से शुक्ला जी कुछ समय पहले तक अगर हम बात करें तो 1 बीघा में 20 किलो खाद जो है डाली जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अगर कहें तो इसकी जो है मात्रा भी बढ़ने लगी। तो क्या यही वजह है कि खाद की कमी से प्रदेश जूझ रहा है? देखिए मैडम जी, किसान खाद कितना डाल रहा है या नहीं डाल रहा है जी, आज का मुद्दा मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। एक टेक्निकल इशू है, उससे क्या नुकसान है खेती को, क्या फायदे हैं, इस पर चर्चा बाद में हो सकती है, होना भी चाहिए, मैं इस चीज से सहमत हूं। लेकिन अभी जो हमारे ब्रजगोपाल जी ने बोला कि हाँ भाई समस्या है, समाधान की ओर ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं निश्चित रूप से उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन ये सिर्फ वादे बन के ना रह जाएं, क्योंकि निश्चित रूप से सागर जिले में कम से कम 10,000 किसानों को मैं आज का वीडियो भेजने वाला हूं, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं और वो हमसे भी जुड़े हुए हैं। रोज को आपस में चर्चाएं होती हैं कि साहब बाकी जो है सो ठीक है, कम से कम किसान खाद तो दिला दो ताकि हम अपनी फसल बोनी कर सकें, बिल्कुल, और अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम टेक्निकल इशू पे ना जाएं। जनता को इससे कोई वास्ता नहीं है, साहब की समस्या समितियों की है, सचिव की है या प्रशासन की है, उसको इससे मतलब नहीं है। जनता को खाद चाहिए और खाद दिलाने की नैतिक और वैधानिक जवाबदारी सरकार की होती है, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है। जनता ने अपने पटवारी का चयन नहीं किया, सचिव का चयन नहीं किया, सहकारी समितियों में बैठे कर्मचारियों का चयन नहीं किया, उसने चयन किया है पंच का, सरपंच का, विधायक का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इसलिए जवाबदेह ये चारों लोग होंगे। हम प्रशासन पे ढाल की तरफ टाल के बच नहीं सकते। लोया जी आप हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, फिर पुनः निवेदन है प्रदेश की समस्त किसानों की तरफ से अति शीघ्र खाद की व्यवस्था करवाएं ताकि जनता अपना सके और अपना पेट भर सके। ठीक है, इसका जवाब हम उन्हीं से ले लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही, 60 गांठ का आरोप भी लगा रही है, साथ ही मिली भगत कमीशनबाजी का आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है, क्या कहना है इस पर आपका? देखो, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से कुछ बातें कहता हूं कि कई बार राजनीति नहीं होना चाहिए, किसान और खाद के मुद्दे पे कम से कम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों से अगर हम तुलना करेंगे तो 3 गुना से 4 गुना खाद आज किसानों तक पहुंच चुका है, परंतु हमें इसमें संतुष्टि नहीं है। हमारी संतुष्टि इस बात में है कि जब तक किसान की मांग हो तब तक उसे खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, एक बात। दूसरी बात, यदि हम काम करने वाले नहीं होते, यदि हम किसानों की चिंता करने वाले नहीं होते तो लगातार मध्य प्रदेश सोया स्टेट और फिर इसके बाद मसाला स्टेट नहीं बनता। सरकारों के प्रयत्न है और किसानों का परिश्रम है, इसीलिए हम आज इस स्थिति में है। और एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे केदार जी कह रहे थे कि मैं किसान हूं, मैं भी किसान हूं श्रीमान, और अभी अपने खेत से ही डिबेट आपसे कर रहा हूं। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, किसान को इस समय
सहयोग की आवश्यकता है, उसे उकसाने और भड़काने का काम मत कीजिए। किसान, ये कांग्रेस के बारे में मैं एक बात आपसे कहूं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हम उनकी इमदाद कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन तक खाद पहुंचे और उसमें आप भी सहभागी बनिए। इसको केवल यहाँ टीवी पर बैठकर चर्चा करने से कोई बहुत लाभ किसान को नहीं होने वाला है। लाभ जब होने वाला है कि हम उसका वितरण बेहतर सुनिश्चित कराएं, उसका परिवहन सुनिश्चित कराएं और किसान तक वो ठीक से पहुंच सके और ठीक वितरण हो सके। ये हमारी जिम्मेवारी है, जिसको पूरा करने का काम सरकार कर रही है। और मैं फिर से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी देखेंगे कि आप लाइनें समाप्त हो गई। बिल्कुल केदार जी, जिस तरीके से कांग्रेस से सहयोग मांग रही है बीजेपी, खाद वितरण को लेकर कांग्रेस से सहयोग मांग रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? कुछ कहना भी चाह रहे थे आप? लोया साहब मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ जी। मैं पुरानी सरकार में कृषि का साथ था। इनसे बोल दीजिए 3-4 दिन हमको, इनके लोग हमको बुलाते तो है ही नहीं, बातचीत रखते नहीं, मेल करते हैं, सुझाव देते हैं, वो मानते नहीं। टीवी में कहने से कुछ भी नहीं होगा जी। ये बातें पूरी कल्पना है। और भड़काने की बात ये है जो आप कह रहे हो ना, भड़का रहे हो। अरे आप एक तरफ कहते हो कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और दूसरी जगह हम यहाँ भड़काने आ गए। हद करते हो जी, ये तो मजाक हो गई आज की। तीसरा आप कह रहे कि कांग्रेस के समय से अब फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा लगने लगा जी। अरे उस समय की वेराइटी अलग थी, उस समय प्रोडक्टिविटी अलग थी। अब जब आप उत्पादन बढ़ाने का जब सीना चौड़ा करके लेते हो उसमें, तो ये अवेलेबल कराने का ताज भी आपको पहनना पड़ेगा। यहाँ पर तो आप अलग अलग बातें करते हो। अब आपको मिल गया है क्योंकि आप सत्ता के आदमी हो, सत्ता के प्रदेश के प्रवक्ता हो। अच्छा है ये वीडियो अभी आपके गांव वाले को भी पता पड़ जाए कि लोया साहब के घर तो डीएपी पर्याप्त है। तुम्हें उनके गांव में ही मालूम पड़ जाएगा कि कितना पर्याप्त है। मैं तो अपील करूंगा भाई इनके गांव के कम से कम लोया जी के मार्फत ही ले ले। कम से कम एक गांव तो समृद्ध रहेगा, बाकी तो ठीक है, चलता रहेगा, धकता रहेगा। यह समस्या आज की नहीं है मेरी बहन जी। ये चाहते हैं तो 3 महीने से आप डिबेट करा रहे हो। सबकी है ये और बता दें केदार जी, सबकी है ये और बता दें। केदार जी से मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि ये समस्या कब की है, कह रहे हैं अब की नहीं है तो कब की है? अरे 3 महीने से तो आप और हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं। मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये समस्या अभी की नहीं है, अभी आपने कहा कब की थी। फिर आपसे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मैं, कुछ बातें बड़ा सोच समझ कर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं 16 साल से सहकारी समिति चलाता हूँ केदार जी, और मुझे एक एक चीज मालूम है कि किस तरह से परिवहन होता है। और एक बात और आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, ये मेरा जिला रायसेन है, उस रायसेन जिले में संकट नहीं है, कई जिलों में संकट नहीं है, मगर आप कई जगहों में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूँ आपसे ये जो भड़काने की आपकी रणनीति है ये विफल हो चुकी है, और हरियाणा का किसान आपको जवाब दे चुका है, मध्य प्रदेश का देगा। नहीं बिल्कुल लगातार आप लोग सुविधा भोगी लोग हैं, फोन लगाएंगे, हम तो उनके बीच रहते हैं। अरे केदार जी कांग्रेस की राजनीति नहीं करते कि हम में बैठकर फोन लगाएंगे, हम तो किसान के बीच में बैठकर वहाँ बात करते हैं, उनसे संवाद करने का साहस है हमें वो साहस है कि किसानों के बीच में रहकर संवाद करें। केदार जी कांग्रेस की तरह सुविधा भोगी राजनेता नहीं है। केंद्र सरकार सलाह लेती है, बिल्कुल नहीं आपसे तो सब सलाह लेते हैं, आपसे तो सब सलाह लेते हैं। हो सकता है जल्दबाजी में आप कह दें कि सृष्टि निर्माण के पहले भगवान ने भी आपसे सलाह ली थी, आपकी तो बात अलग है केदार जी। उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बिल्कुल आपको कहाँ तकलीफ है, आप अपना अमूल्य समय अवश्य दें। मुस्लिम पे जिस तरीके से बोलते हो ना वो उधर ही ठीक है, इधर किसानों पे मत बोला करो। ये किसान आपको देख रहे हैं, बिल्कुल आप किसानों में बैठ के बात करते हैं, ठीक है तरह नहीं है कि हम फोन लगाकर बात करें। और सुनो भैया जी, अगर सही है तो चलो कल लगाता हूँ मैं आपको किसानों के साथ लाइन में लगवाइए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होने तैयार है। मैंने अभी कहा आपकी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप जहाँ कहेंगे आप और मैं दोनों उपस्थित रहेंगे। केदार जी जहाँ कहेंगे मध्य प्रदेश में जिस स्थान पर कहेंगे, मैं फिर से कहता हूँ चुनौती स्वीकार आप कर पाएंगे।
आप कल कहाँ मिलेंगे? तो बताना मुझे। आप कल मैं कहाँ कह रहा हूँ मिलेंगे? आपके जिले में अगर आपको किसान न अब तोड़ा सुन दे, तो लो, लोया जी तो लो, आपने प्रश्न उठाया, अरे प्रश्न किया तो उत्तर तो सुन लो प्रभु। कह तो रहा हूँ कहाँ आना है, इसको आपको मानना पड़ेगा। भाग गए, और आप अब भाग गए। तो कल सुबह चल रहा हूँ, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता यहाँ बैठकर केवल गाली गलौज कर सकते हैं, केवल किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है। अरे आप झूठ बोल रहे हो और गाली गलौज की कहाँ बात आ गई है? आप इसमें गाली गलौज की कहाँ बात आ गई? ऐसा नहीं बोला, तो रुकते तो हो नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई है, गाली गलौज की कोई बात नहीं हुई है। समाधान करेगा, क्या समाधान करेगा? अरे केदार जी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लोगों को ईयरफोन भी लगाया करे ना, रुका भी करे ना। आपके जिले की लाइनों में मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा रुका भी करे, थोड़ा स्टॉप लिया करे, फिर बात किया करे। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मान लीजिए ना, आपके जिलों में ही कल जाके लाइन लगी, वहाँ कह दीजिए। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। अरे तो सुन तो नहीं है, मैं तो तैयार हूँ, मध्य प्रदेश में कहीं भी, केदार जी के खुद के गाँव में। ठीक है, मेरे आ रहे हो क्या कल? मेरे किसानों को दिलवा रहे हो क्या? अरे मैं तो आपके साथ आ रहा हूँ भाई, छोड़ के जाऊंगा आपके घर रहा हूँ। देखते हैं किसान किसको चिंतक मानते हैं। आप और मैं दोनों रहते हैं, आप और मैं दोनों रहते हैं, देख लेते हैं। की बात मत सुन लीजिएगा, मैं मान जाऊंगा आपको, मैं कल लेने आ जाऊँ सर आपको। आप क्यों नहीं आपके घर आऊंगा? ठीक है, लेकिन सिरोही जी आपके साथ वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में जाने को तैयार तो है ना? कह तो मैं फिर सबसे पहले हरदई बुलाना चाहता हूँ, दूसरा मैं नसरुल्लागंज बुलाना बुधनी चाहता हूँ। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं। तीसरा इनके खुद के जिलों में बुलाना चाहता हूँ। ठीक, एक मिनट सुनिए केदार जी, सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए। अभी 4 दिन पहले तक तो आप ये कह रहे थे कि बुधनी विधानसभा के किसानों को खाद मिल रहा है, और अब आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, और आज आप कह रहे हैं नसरुल्लागंज में। नसरुल्लागंज आ जाता हूँ, आप भी आ जाइए। कल नसरुल्लागंज चल देते ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, आप दोनों बिल्कुल प्लान करते रहिए, टूर का प्लान बिल्कुल बनाते रहिए, वहाँ जाके देखिए हालात, जरूर बिल्कुल जाके देखनी चाहिए हालात, बिल्कुल जमीनी हकीकत जानना चाहिए। हम भी यही कहेंगे कि बिल्कुल वहां पर जाकर हालात देखनी चाहिए, जमीनी हकीकत जानना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से मांग और आपूर्ति, क्या ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से खाद की कमी जूझ रही है, ये हो रही है खाद की कमी? ये बिल्कुल सही बात है कि जिस लेवल पे डिमांड है उस लेवल पे जब सप्लाई नहीं होती है तभी कालाबाजारी का जन्म होता है जी। ये अर्थशास्त्र का नियम है, ये अकेले खाद पे लागू नहीं होता, ठीक है, ये सभी चीजों पे लागू होता है। लेकिन आज कम से कम एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि वैशाली को छोड़ के बाकी तीनों ही पैनलिस्ट किसान हैं या किसानी से जुड़े हैं। बिल्कुल, तो कम से कम बृजकिशोर लोहिया जी ने स्वीकार किया है कि वो अति शीघ्र समस्या का समाधान करा देंगे। यही अपेक्षा की जाती है कि साहब राजनीति अपनी जगह है, पूरी साल पड़ी है, आराम से करो। बिल्कुल, प्रदेश की जनता ने आपको कई बार लगातार आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा 28 में भी मिले, 29 में भी मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जनता की जो मुख्य समस्या है खाद की सप्लाई, खाद की आपूर्ति, वो कराने का आप मेहरबानी करें तो जनता आपको और कहीं अच्छे तरीके से आशीर्वाद प्रदान करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहना है आपका कि जो जनता जिस कमी से जूझ रही है उसको पूरा कराने का प्रयास करे तो जरूर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल, समय की कमी हमारे पास है, चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्रदेश जो है खाद की कमी से जूझ रहा है, ये कहना है कांग्रेस का, आरोप लगा रही कांग्रेस बीजेपी पर, और बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से कहती नजर आ रही, मान रही कि खाद की कमी है लेकिन उसको जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो कालाबाजारी हो रही है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर उसको घेरती हुई नजर आ रही है, आक्रामक तेवर दिखा रही है कांग्रेस, साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि खाद की कमी से जूझ रहे लेकिन मान नहीं रहे। अब देखना है इस पर सियासत और कितना रूप लेती है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।